हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू में। हम लोग पॉलिटी का एमसीक्यू देख रहे हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है और प्लस जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उस पर बेस्ड है। तो चलिए, हमारा दूसरा लेक्चर है। क्वेश्चन है हमारा, मंडल आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसे के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। पहला कौन थे? काका कालेलकर। तो आपको कालेलकर से याद रखना है। देखिए, इसकी सिफारिश को 1990 में लागू किया गया। हालांकि 60 में रिपोर्ट आ गया था, लेकिन 90 में लागू किया गया। और इसकी सिफारिशों द्वारा केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरियों के साथ साथ इसमें शैक्षिक संस्थानों में भी दिया गया था। चौथा, सरकार के द्वारा इसकी सिफारिश को लागू करने का सभी वर्गों ने स्वागत किया। तो ये गलत है, सभी वर्गों ने स्वागत नहीं किया था। ठीक है, इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। अब हम लोगों से पूछा क्या है? पूछा है हम लोगों से कौन सा कथन असत्य है। तो इसीलिए हम लोग का चौथा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कौन सा क्वेश्चन असत्य है। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के कुछ काम यहाँ से निकल जाए। देखिए, 1978 में यानी कि 78 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी से संबंधित थे, द्वारा विशेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसे मंडल आयोग भी कहा गया। इसने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की और इस आयोग ने सरकारी नौकरी व अन्य पिछड़े संस्थानों में 27% की आरक्षित करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को 90 के दशक में यानी कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी तब लागू किया गया था। और 1960 के दशक में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान आ रहा था, लेकिन यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। मैंने कहा ना 1960 में आ गई थी। सरकार द्वारा आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के में भारतीय के कई शहरों में हिंसक विरोध भी उभरा और इससे क्या कहते हैं, न्यायालय में भी चुनौती इसे दी गई थी। ठीक है, इसलिए कि हमारा स्टेटमेंट 4 गलत है। उसमें कहा है कि सब लोग इसका समर्थन कर रहे थे। ठीक है, उसमें देखिए, तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला बनाया गया था 1953 में। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, 1991 में हम लोगों का जो विदेशी मुद्रा भंडार भी सब खत्म हो गया, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक क्राइसिस। आइए देखते हैं इंदिरा साहनी मामला। थोड़ा सा देखिए, इंदिरा साहनी मामला किससे संबंधित है? तो आपने आंसर देख ही लिया होगा कि पिछड़े वर्ग से संबंधित है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन 1 मिनट का है, पढ़ लेते हैं। भारत सरकार मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की कई लोगों के खिलाफ कई लोगों ने अर्जी दायर की, जिसमें एक मामला इंदिरा साहनी वाद 1992 भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के फैसले को सही ठहराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोगों का क्वेश्चन, अब इसको पढ़िए और कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप लोग बताएं। ठीक, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, 1978 में बामसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन का गठन किया गया। यह सरकारी कर्मचारियों का साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था, बल्कि इस संगठन में बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक की राजनीतिक सत्ता की ज़बरदस्त तारीफदारी की। अब देखिए, आप ये दोनों स्टेटमेंट आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए और उसके बाद आप आंसर चुनिए। अब मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा कथन सत्य है, पूछा है। देखिए, इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ें अगर, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए, एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। देखिए, 1978 में बाम फेस का गठन हुआ, हमने पढ़ा ऊपर। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन में बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त वापसी की गई थी। ठीक है, इसलिए हमारे लोगों का
दोनों ही कथन सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए काशीराम, ये देखिए आप, जो बहुजन समाज पार्टी है इनके संस्थापक थे ये। देखिए काशीराम के संबंध में मेरी कथन में विचार कीजिए। वह बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। मैंने बता दिया, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। नंबर 3, वह राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। नंबर 4, वह उत्तर भारत में दलित राजनीति के संगठनकर्ता भी थे। तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसके पढ़िए, उसके बाद अपना आंसर मिलाइएगा जो मैंने कहा। उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा कथन, हम लोगों से ये पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं। अगर पूछा होता कौन सा कथन सत्य है तो हमारे चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के सशक्तिकरण में प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वह राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे, साथ ही वह उत्तर भारत के दलित राजनीति के संगठनकर्ता भी थे। इस तरह से हमारा चारों स्टेटमेंट सही हो जाता है।